प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 प्रश्न में दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यह मीनार है, इसका नाम हमने दे दिया AB। अब यहाँ बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी यह मीनार के पाद बिंदु हमारा ये हो गया जहां से मीनार खड़ा है। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, एक भवन का भी नाम हो रहा है, तो एक भवन बना लेते हैं। मान लीजिए यह हमारा भवन है। अब यहाँ बोल रहा है कि भवन के शिखर का, यानी यह मान लीजिए कि CD है। अब यहाँ से बोल रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यह जो भवन का शिखर जो है यहाँ से इसका उन्नयन कोण, यानी इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे इसको भी मिला लेते हैं, यह मान लीजिए कि 30 डिग्री है। अब बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से, यानी ये भवन है, अब इसका पाद बिंदु ये है। अब यहाँ से बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह जो मीनार है इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यह जो मीनार है बोलता है कि 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल में लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं हल। चलिए हमने हल लिख लिया। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि CD एक भवन है। यहाँ लिख लेते हैं माना CD एक भवन है और AB बराबर 50 मीटर एक मीनार है। चलिए हमने ये लिख लिया। तो समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे, यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा AB लंब हो जाएगा, इसलिए कि कोण की सामने के भुजा को हम लंब कहते हैं, यह हमारा लंब हो जाएगा और BD हमारा आधार हो जाएगा। यहां लिख लेंगे आधार, क्योंकि न्यून कोण और समकोण से संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। तो इसलिए हमने आधार यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पर tan का मान रख देंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी AB बटा BD। अब यहाँ पे हम tan 60 डिग्री का मान को रख देंगे, तो हमारा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और AB का मान आपको दिया हुआ है कि 50 मीटर है, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे। और BD का मान आपको पता नहीं है, तो BD आपको लिख लेना है। तो चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √3 BD हो जाएगा, √3 BD हो जाएगा और 50 एकम 50 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से BD को नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे तो हमारा 50 का 50 हो जाएगा और √3 बराबर की इस तरफ गुना में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो यह भाग में हो जाएगा, तो यह भाग में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर हमारा 50 बटा √3 निकल के आया है, यानी BD बराबर हमारा 50 बटा √3 आया है। समकोण त्रिभुज CDB में यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज CDB में अगर इसमें हम चलेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा CD
क्योंकि कोण की सामने के भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यह हमारा लंब हो गया और आधार पहले से दिया हुआ है यानी डीबी है। तो लंब और आधार का संबंध समकोण त्रिकोणमिति में किससे होता है? तो यह tan से होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम tan 30 का मान को रख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी CD बटा DB, यहाँ लिख लेंगे CD बटा DB। तो आइए इसको इस तरफ, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर CD का मान आपको पता नहीं है तो CD को हम CD ही लिख लेंगे और DB का मान आपको निकल करके आया है 50/√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50/√3। अगर हम CD को इस तरफ में लिख लेते हैं तो यह 50/√3 लिखा जाएगा और √3 इधर भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो यह गुना में हो जाएगा यानी 1/√3 हो जाएगा। तो हम CD बराबर लिख लेते हैं। अगर हम 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 एकम 50 होगा, तो हम यहाँ 50 एकम 50 लिख लिए और √3 से √3 में जब गुना होगा तो √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अगर हम 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो यह हमारा निकल करके आ जाएगा CD का मान 16.2/3। अब यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे, यह हमारा आंसर निकल करके